गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम अपनी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कहीं ब्रेकफास्ट में हम कुछ गलतियां तो नहीं करते। आप देखिए कि हमारा जो भी मील है, साइंटिफिकली ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। आप ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रेकफास्ट में आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके चलते आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है या अफेक्ट होती है। नंबर वन, क्या आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं या ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं? अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है एक्चुअली स्लो हो जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आप लंच में एक्चुअली यू ओवर ईट। तो एक आपका मेटाबॉलिज्म पहले कम हुआ और फिर लंच में आपने ओवर ईट किया। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि वो सब लोग जो ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा लंच करते हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, इंसिडेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इंसिडेंस ऑफ हाई एंड हार्ट डिजीज वाज हायर। इसका मतलब है कि आपको नाश्ता तो नियम से रोज करना ही चाहिए, नाश्ता छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। नंबर वन। नेक्स्ट इज कि ऐसा तो नहीं है कि आप नाश्ता करते हैं लेकिन नाश्ते के नाम पे आप 2 बिस्किट और 1 चाय ले लेते हैं, इससे काम चलेगा नहीं। जो टोटल कैलोरी दिन भर की हैं वो अप्रोक्सीमेटली हम कंज्यूम करते हैं 2000 कैलोरी के आसपास। साइंस ऐसा मानती है कि ब्रेकफास्ट में आपको 400 से लेकर 500 कैलोरी के आसपास लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिन भर में जो भी हम खाना खाते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 1/4 टू 1/3 हमारे नाश्ते में जाना चाहिए। तो इतनी कैलोरीज जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस कैलोरी के लिए आप सिर्फ मीठी चीजें खाते रहें, इसका एडिक्वेट कंपोजिशन होना चाहिए इन द सेंस कि इसमें एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए एंड एडिक्वेट फैट होना चाहिए। नंबर 3, आप जो नाश्ता करते हैं उसको गल्प करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि आपको टाइम ही नहीं है। आप जस्ट जो है ना अपने कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं और ऐसे डालते चले जाते हैं पेट में। इट इज नॉट राइट। एक्चुअली साइंस ऐसा मानती है कि जिन लोगों ने रश में ब्रेकफास्ट किया और जस्ट जो ना पुश करते चले गए, उनमें इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी वाज हायर। आप अगर चलते फिरते इस तरह का खाते हैं ब्रेकफास्ट तो आपको मोटापा, पर्टिकुलरली जो तोंद है या सेंट्रल ओबेसिटी है, होने की संभावना ज्यादा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और प्रॉपर जो है ना ब्रेकफास्ट लीजिए। इट विल जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स टाइम, लेकिन ये आपकी जो बॉडी है इट विल हेल्प यू आउट वेरी सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट इज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम है, लेकिन ऐसा है कि जो प्रोटीन है जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक कॉमन कंसेप्ट है कि प्रोटीन तो मसल बनाने के लिए होता है। इट इज नॉट दैट। जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो प्रोटीन है ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन ये आपकी आगे आने वाली जो भूख है उसको चेक में करके रखता है। आप अगर प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं ब्रेकफास्ट में तो आपका जो लंच है उसमें जो आपकी भूख है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। आपको जो गुड प्रोटीन लेने की जरूरत है, आपको लीन प्रोटीन लेने की जरूरत है, आपको पनीर जैसी चीज या कॉटेज चीज है उसको लेने की जरूरत है, योगर्ट ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। तो आपको हेल्दी प्रोटीन लेने की जरूरत है जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर की तरफ रहे। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट जरूर लेने चाहिए, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जैसे कि जो आपको अनाज में मिलते हैं, है ना। जैसे आपको गेहूं बेस्ड दलिया में मिलता है या आपको ओट्स में मिलता है ना, या आपको फ्रूट्स में मिलते हैं। जो इस तरह के जो प्रोटीन आई मीन कार्बोहाइड्रेट जाते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर पहुंचकर ये आपके इंटेस्टाइन में स्लो लेवल से आपको शुगर रिलीज करते हैं और देते हैं। तो ये आपकी बॉडी में एक शुगर का लेवल प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत है। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, जैसे हमने पेस्ट्री खाई या हमने फ्रूट जूस सिर्फ पिया या शुगर के कोई जो सिरप्स लिए या डोनट्स ली, मिठाई खाई, आइसक्रीम खाई, ये जो सब चीजें हैं इनमें सिंपल शुगर या जो प्लेन शुगर है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये जो शुगर है ये बेसिकली आपको हाई इंसुलिन, फिर शुगर लेवल नीचे, फिर हाई इंसुलिन, फिर शुगर लेवल, ये इस तरह का करती है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द हेल्दी फैट्स? जो हेल्दी फैट्स हैं वो आपको चाहिए। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज द अनसैचुरेटेड फैट्स। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं एक्चुअली आपको कहां से मिलते हैं? ये आपको नट्स में मिलते हैं। आपको बादाम खाने की जरूरत है ना, इस तरह की चीज उससे मिलते हैं। सीड्स में मिलते हैं, आपको नट बटर्स जितने होते हैं उनमें आपको अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो बेसिकली आपको मिलते हैं। आपको पीनट बटर या इस तरह की जो ना चीज इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर ओमेगा 3
या तो आपको फिश इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको जो है ना वॉलनट या जो अखरोट है या अलसी है जैसे फ्लैक्स सीड कहते हैं उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको वास्तव में बहुत नीचे करने की जरूरत है, उसे ब्रेकफास्ट में मिनिमाइज करने की जरूरत है। जो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे बटर है, होल मिल्क है, पेस्ट्रीज हैं, ये बेसिकली इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। क्या आप खाने में जो एग होता है, अंडा होता है, उसे इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं? आप ध्यान से देखिए, जो एग है उसके दो हिस्से हैं। जो व्हाइट पोर्शन है बेसिकली इज द प्रोटीन, इज द प्रोटीन इन प्रोटीन ओनली एंड बेसिकली द एल्ब्यूमिन। लेकिन जो बीच का जो येलो पोर्शन है विच इज नोन एज एग, जो योक है, योक बेसिकली इज आल्सो पावर हाउस। इसमें भी जो ना बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें विटामिन डी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें भी प्रोटीन होता है। तो अगर आप रोज एक अंडा इस्तेमाल करते हैं विथ योक इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो एक होल एग ले सकते हैं, और उसके अलावा आप जो ना व्हाइट जो है ना एग व्हाइट काफी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जब भी आप इस तरह की चीजें लेते हैं जिनमें सीरियल है, म्यूसली है या ओट्स हैं या इस तरह की जब भी चीज लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाट इज द अमाउंट यू आर टेकिंग। नंबर वन, हमेशा देखिए कि वो जो चीज भी आप ले रहे हैं ऐसा तो नहीं कि डेंस कैलोरी है, कि आप ले तो कॉर्नफ्लेक्स रहे हैं लेकिन उसमें शुगर काफी एडेड है। ये भी देखिए कि उसका फाइबर कंटेंट कितना है। तो वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, उसकी जो डेंसिटी ऑफ द कैलोरी इज इंपॉर्टेंट एंड उसका फाइबर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी इस तरह की चीज खाएं तो हमेशा देखें कि इसमें जो है ऐसा तो नहीं कि बहुत एडेड शुगर है। नाउ दिस इज वन ऑफ द इशू। मैं चाहूंगा कि आप देखें कि आप क्या ब्रेकफास्ट में कॉफी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली साइंस ऐसा मानती है कि जो कॉफी है, कॉफी आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फायर करती है या उसको तेज करती है। तो ऑल दोज पीपल जो सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट में कॉफी लेते हैं, वो जो है ना हमेशा जो उनकी आई मीन ऑल दोज प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनका इंसिडेंस कम है। तो सवेरे एक्चुअली आपको नाश्ते के साथ कॉफी लेनी चाहिए। उस कॉफी में बस ये देखिए कि आप ज्यादा शुगर ना लें, अगर शुगर की जरूरत है शुगर अल्टरनेट्स लें। और आपको जो ना उसमें अगर मिल्क लेना है तो कोशिश करें कि अगर स्मॉल अमाउंट है तो सामान्य दूध ले लें, अदरवाइज स्किम्ड मिल्क इज द वन विच जो नहीं यू कैन टेक। उसके बढ़ाने के लिए या कॉफी के स्वाद को जो ना बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप सिनेमन यूज कर सकते हैं, नटमेग यूज कर सकते हैं, कार्डमम यूज कर सकते हैं, चॉकलेट यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिससे कि आपको जो कॉफी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी कैलोरी वैल्यू ना बढ़े। तो इसलिए अनावश्यक उसमें शुगर ऐड ना करें, उसमें अनावश्यक जो ना फैटी मिल्क ऐड ना करें। नाउ व्हाट अबाउट द जूसेस? जो हम जूस लेते हैं उसको ध्यान से देखिए कि जो जूस है उसमें एडेड शुगर है कि नहीं। अगर उसमें एडेड शुगर है तो वो जूस आपके लिए ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेकफास्ट में लेना है तो आपको उस जूस को लेने की जरूरत है विच इज 100% जूस विदाउट एनी शुगर। बट ऑन द होल इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पूरा फल खाएं। अगर आपको एक गिलास में एप्पल जूस लेना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक एप्पल खाना चाहिए। जो एप्पल आप लेंगे तो उसका जूस भी पहुंचेगा, उसकी शुगर भी पहुंचेगी, उसका फाइबर भी पहुंचेगा, इन बहुत सारे न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे। तो जब आप पूरा फल खाते हैं तो इन कंपैरिजन टू फ्रूट जूस इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड ऑलवेज एडवाइजेबल। नाउ व्हाट अबाउट द वाटर इनटेक? से फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं तो आपका वाटर इनटेक ड्यूरिंग द स्लीप मिनिमाइज हो जाता है। आप पानी नहीं पीते हैं, एक्चुअली सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी हल्की सी डिहाइड्रेटेड होती है। जो डिहाइड्रेटेड होती है इसलिए आप सवेरे देखें कि आपके जो ब्रेन की शार्पनेस है कभी कभी उतनी अच्छी महसूस नहीं होती है। आपको जो है सवेरे सवेरे मूड आपको काफी ग्रम्पी समझ में आता है। तो पानी आपको सवेरे जरूर पीना चाहिए। When you take water, वाटर में कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये आपके ब्रेन की शार्पनेस को इंप्रूव करती है। ये भी मानती है कि आपकी जो एक ग्रम्पीनेस है ऑफ द मूड, अगर आप पानी सवेरे सवेरे पीते हैं तो ग्रम्पीनेस नीचे आती है, खत्म होते यू शुड डेफिनेटली टेक इट। नो व्हाट अबाउट द स्मूथीज? जो स्मूथीज हैं उनको जरूर यूज करना चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट लेते हैं। आपको देखना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, ज्यादा उसमें शुगर्स ना हो। अगर ज्यादा उसमें शुगर होंगी तो ये ब्लड शुगर को अनावश्यक ऊपर ले जाएंगी, तो उसके चलते विशेष सर्किल। तो वो आपको देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें अनावश्यक कैलोरी हो। बट स्मूथीज आर दी वन विच आर वेरी हेल्दी ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड किए जा सकते हैं, इसमें कर्ड भी है, तो इसमें फाइबर भी पहुंच जाता है। तो स्मूथीज आर ऑलवेज वेलकम, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द ब्रेकफास्ट।
बट हमारी जिंदगी में जितनी भागदौड़ है, बहुत सारे लोग जो नाश्ता है या ब्रेकफास्ट है उसमें ब्रेकफास्ट बार्स यूज करते हैं कि सवेरे सो के उठे, ब्रेकफास्ट के 2 बार खाए और अपने काम पे चले गए। जब भी आप ब्रेकफास्ट बार यूज करते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि आप ब्रेकफास्ट का बार अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल लेवल देखिए। आप उसमें देखिए कि उसमें शुगर कितनी है, उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है और उसमें सोडियम कितना है। बिकॉज ये जो चीजें हैं उनमें शुगर एंड सोडियम दोनों काफी मात्रा में भरा हुआ होता है। एक्चुअली जो भी आप ब्रेकफास्ट बार यूज करते हैं उसको ध्यान से देखिए कि इसमें होल फूड इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं, उसमें एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन दैट इज 10 से 15 ग्राम प्रोटीन है कि नहीं, एंड फाइबर की अमाउंट जो ना प्रॉपर है कि नहीं। तो ये जो ब्रेकफास्ट बार्स हैं उनको बिना एनालाइज किए अनावश्यक गल्प डाउन करके अपने पेट में मत भेजिए। नो व्हाट अबाउट योगर्ट? जहां तक दही का सवाल है, इट इज एक्चुअली अ पावर हाउस, इट शुड बी यूज्ड, इट शुड बी टेकन। लेकिन वो योगर्ट जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड है और मार्केट में मिलता है उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कमर्शियली ब्रांडेड जो शुगर योगर्ट होते हैं उनसे हमेशा बचने की जरूरत है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव लो फैट योगर्ट या लो फैट दही। उसमें जो ना आप स्वाद के लिए आप उसमें हनी डाल सकते हैं, बेरी डाल सकते हैं, है ना, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन कमर्शियली जो अवेलेबल योगर्ट होते हैं उनसे हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप ऐसा समझते हैं कि ब्रेकफास्ट के बारे में ये जो जानकारी है ये आपकी जीवन को मदद करने में या जीवन को परिवर्तन में आपको मदद करेगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लाइफस्टाइल वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।